संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ताजा रिपोर्ट ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा झटका दिया है। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का विस्तार से उल्लेख किया गया है, जिससे इस्लामाबाद की कूटनीतिक कोशिशों को गहरी चोट पहुंची है। जैश ए मोहम्मद पहले से ही संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकी संगठन है, क्योंकि उसके अलकायदा से संबंध रहे हैं और वो कई बड़े आतंकवादी हमलों में शामिल रहा है। इसके बावजूद पाकिस्तान लंबे समय से ये दिखाने की कोशिश करता रहा है कि ये संगठन अब उसकी धरती से सक्रिय नहीं है और पूरी तरह निष्क्रिय हो चुका है। लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार इसका नाम दोबारा आना इस दावे को कमजोर करता है और ये संकेत देता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस संगठन की गतिविधियों को लेकर अब भी गंभीर है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जैश ए मोहम्मद ने महिलाओं के लिए जमात उल मोमिनात नाम से एक विशेष शाखा स्थापित करने की घोषणा की है। बताया गया है कि इस शाखा का उद्देश्य संगठन की विचारधारा को फैलाना और आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन देना है। 8 अक्टूबर को जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर अलवी द्वारा इस संगठन की औपचारिक घोषणा किए जाने का भी उल्लेख रिपोर्ट में किया गया है। ये तथ्य इस बात की ओर इशारा करता है कि संगठन अपनी गतिविधियों को नए ढांचे में ढालने और अलग अलग वर्गों को जोड़ने की रणनीति पर काम कर रहा है। रिपोर्ट में दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर 9 नवंबर को हुए आतंकी हमले का भी जिक्र है, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी। एक सदस्य देश ने दावा किया कि इस हमले के पीछे जैश ए मोहम्मद का हाथ था और संगठन ने कई अन्य हमलों की भी जिम्मेदारी ली है। इसके अलावा पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए बताया गया कि इस हमले में शामिल 3 आतंकवादी बाद में जम्मू कश्मीर में मारे गए। निगरानी दल की पिछली रिपोर्ट में द रेजिस्टेंस फ्रंट को पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार बताया गया था, जिसे लश्कर ए तैयबा का सहयोगी मानते हुए प्रतिबंधित किया गया। इससे ये स्पष्ट होता है कि संयुक्त राष्ट्र इन संगठनों की आपसी कड़ी और सहयोग पर नजर बनाए हुए है। पाकिस्तान ने रिपोर्ट में जैश ए मोहम्मद का नाम शामिल किए जाने पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। उसने ये कहते हुए अपनी असहमति जताई कि ये संगठन अब सक्रिय नहीं है। सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट में इस संगठन का उल्लेख करने पर आपत्ति जताने वाला पाकिस्तान अकेला सदस्य देश था, जबकि अन्य देशों ने भारत के दृष्टिकोण का समर्थन किया। ये स्थिति पाकिस्तान के लिए कूटनीतिक रूप से असहज मानी जा रही है, क्योंकि वो लंबे समय से ये दावा करता रहा है कि उसने अपनी जमीन से आतंकवादी ढांचों को समाप्त कर दिया है। दूसरी ओर पाकिस्तान को बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA के मुद्दे पर भी निराशा हाथ लगी है। पाकिस्तान ने BLA को अलकायदा या ISIL से जुड़ा संगठन घोषित करने की कोशिश की, लेकिन उसने पर्याप्त समर्थन नहीं मिला। रिपोर्ट में ये जरूर दर्ज है कि BLA ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारों में घात लगाकर हमला किया था, जिसमें 32 पाकिस्तानी सैन्यकर्मी मारे गए थे। हालांकि कुछ देश का आकलन है कि BLA और अलकायदा या ISIL के बीच ना तो कोई प्रत्यक्ष संबंध है और ना ही ऐसे संबंधों के बढ़ने के संदेश मिले हैं। पाकिस्तान और चीन ने BLA को 1267 समिति के तहत सूचीबद्ध कराने के लिए प्रस्ताव रखा था, लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने इस पर रोक लगा दी। ये स्थिति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संतुलन और शक्ति समीकरणों को भी दर्शाती है। उल्लेखनीय है कि अतीत में चीन ने भारत द्वारा जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के खिलाफ लाए गए प्रस्तावों पर वर्षों तक तकनीकी अड़ंगा लगाया था। अब BLA के मुद्दे पर पश्चिमी देशों द्वारा प्रस्ताव रोके जाने से ये स्पष्ट होता है कि सुरक्षा परिषद में हर प्रस्ताव व्यापक सहमति और रणनीतिक हितों के आधार पर ही आगे बढ़ा है। कुल मिलाकर इस पूरी रिपोर्ट से ये संकेत मिलता है कि आतंकवाद के मुद्दे पर वैश्विक समुदाय की नजर पाकिस्तान की गतिविधियों पर बनी हुई है। एक और जैश ए मोहम्मद जैसे संगठनों का नाम रिपोर्ट में शामिल होना पाकिस्तान के लिए असहज स्थिति पैदा करता है, तो दूसरी ओर BLA को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी सूची में शामिल करने में असफलता उसकी कूटनीतिक सीमाओं को भी उजागर करती है। ये घटनाक्रम दिखाता है कि संयुक्त राष्ट्र के मंच पर आतंकवाद से जुड़े मुद्दे केवल सुरक्षा का ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और रणनीतिक हितों का भी हिस्सा होते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।